देखो बच्चों, जो ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवार्ड विधि है, क्लोरीन बनाने की डीकन विधि है, अमोनिया बनाने की हैवर विधि है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये सीधे ही आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ दिए जाते हैं, या फिर उनके अथवा में नेम रिएक्शंस आती हैं, या फिर उनके अथवा में इन्हीं में से 2 क्वेश्चन अथवा करके पूछ देगा, या फिर नेम रिएक्शन पूछ देगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में आता है, ठीक। तो आपको लॉन्ग आंसर सारे जितने 5 से 6 लॉन्ग आंसर हैं, 5 हैं लॉन्ग आंसर, 5 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक। जितना बेहतर ढंग से आप तैयार कर सकते हैं तैयार कर लेना, क्योंकि ये सीधे आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ दिए जाते हैं, ठीक। इसमें क्या पूछता है, इसका सिद्धांत पूछता है, फिगर बनाने को बोलता है, विधि पूछ देता है, और रासायनिक गुण और इसके उपयोग कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता, रासायनिक गुण तक पूछता होता है। इसमें आपको क्या क्या तैयार करना होता है, सिद्धांत तैयार करना होता है और रासायनिक गुण तैयार करना होता है। विधि और फिगर आपको आपस में एकदम कनेक्टेड दिखाएंगे। अगर आपको फिगर तैयार हो जाता है तो आप विधि कर सकते हैं, विधि तैयार हो जाती है तो आप फिगर कर सकते हैं, ठीक। तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ठीक। तो हम एक एक करके सिद्धांत, फिर फिगर, सिद्धांत फिर फिगर, फिर विधि, फिर रासायनिक गुण देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, लगभग हर साल ओस्टवार्ड विधि या फिर हाइबर विधि में से एक जरूर आ जाता है। तो ये दोनों तैयार कर लेना अच्छे से, इन दोनों में से एक जरूर आएगा, और डीकन विधि और एक दो और हैं उनमें से एक आ जाता है, ठीक। तो आप सभी को 5-5 ही तो लॉन्ग आंसर हैं, उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि और जो नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवार्ड विधि है, ये औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवार्ड विधि द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल होती है उसको औद्योगिक स्तर पर ओस्टवार्ड विधि बनाया जाता है। यानी कि ये ओस्टवार्ड विधि औद्योगिक विधि भी कहलाती है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि बोले तब भी आपको यही लिखना है। आगे आपको लिखना होगा कि यह नाइट्रिक अम्ल बनाने की आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि बोले तब भी आपको यही लिखना होता है, ठीक। सिद्धांत में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप सिद्धांत हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, सिद्धांत में लिखेंगे इस सिद्धांत में प्लेटिनम उत्प्रेरक पीटी की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया की क्रिया वायु की ऑक्सीजन द्वारा कराई जाती है। यानी कि ये जो उत्प्रेरक कक्ष है इसमें जो जाली लगी हुई है प्लेटिनम की जाली लगी हुई है, ठीक। वो आपको अभी विधि के साथ हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। यहाँ पे हमने अमोनिया ले लिया, अमोनिया की वायु के साथ क्रिया कराई कितने डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, पीटी जाली की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया, यानी कि NO मिल गया, और आपका H2O मुक्त हो जाता है। संख्या का आपको ध्यान रखना है, बैलेंसिंग आपको ध्यान रखना है। अगर आप बैलेंसिंग करना नहीं जानते हैं तो हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आपको बैलेंसिंग करना हमने सिखाया किस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की, ठीक। आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर देंगे। उसके बाद ये जो NO प्राप्त हुआ है इसको ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएंगे। फिर NO की यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ऑक्सीकरण कराते हैं, हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को जल में अवशोषित कराने पर हमें तन HNO3 प्राप्त हो जाता है। वो कैसे प्राप्त होगा, सबसे पहले जो हम ये NO2 है इसको H2O के साथ अवशोषित कराएंगे तो हमें HNO3 प्राप्त होगा, ये आपका सांद्र प्राप्त होगा। यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल आपका प्राप्त होगा ये आपका सांद्र प्राप्त होगा, और HNO2 प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद ये जो HNO2 है इसको दोबारा पुनः चक्रण कराया जाएगा तो हमें नाइट्रिक अम्ल जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा, ये नाइट्रिक अम्ल हमें तनु मात्रा में प्राप्त होगा, तो हमें तन वाला नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करना है, ठीक। उसके बाद NO और H2O आपका मुक्त हो जाएगा, ठीक। ये हमारी नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवार्ड विधि थी, तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया। अब हम इसके फिगर और विधि को समझ लेते हैं, फिगर और विधि में क्या दिया हुआ है, ठीक। तो विधि को भी देखेंगे और फिगर को भी देखेंगे बेहतर ढंग से। तो ये यहाँ पे इसकी विधि दी हुई है और ये इसका फिगर दिया हुआ है, ठीक। फिगर और विधि यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले फिगर को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं बेसिक बेसिक, उसके बाद विधि फिगर को साथ ही चलाते चलेंगे। तो ये जो आपका ये यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष है जिसमें 8 भाग अमोनिया का लिया जाता है, यानी कि NH3 का लिया जाता है, और कुछ भाग वायु की ऑक्सीजन ली जाती है, ठीक। उसको इस कक्ष में प्रवेश करवाते हैं। इस कक्ष का ताप प्लेटिनम जाली लगी होने के साथ 800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। उत्प्रेरक कक्ष का ताप जो होता है 800 डिग्री सेल्सियस होता है।
यहाँ पे ये क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका इस कक्ष में जाता है, शीतलक कक्ष में, जहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस का ताप ठंडा कराते कराते इसको 50 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं। उसके बाद इस मिश्रण को 50 डिग्री सेल्सियस पर कराने के बाद इस नली के द्वारा ऑक्सीकारक कक्ष में लाएंगे। ऑक्सीकारक कक्ष में लाने के बाद यहाँ पे O2 जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में इस मिश्रण को परिवर्तित कर देता है। ठीक, ऑक्सीकरण होता है जिससे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम अवशोषक कक्ष में प्रवेश कराएंगे। अवशोषक कक्ष में क्या होता है, क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं तथा ऊपर से जल गिरता रहता है, और यहाँ पे जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो जल के साथ क्रिया करके आपका तनु HNO3 हमें दे देता है। यहाँ से तनु HNO3 हमें प्राप्त होता रहता है, और साथ में NO कुछ मात्रा में NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो वो उसका पुनः चक्रण होने लगता है। ठीक, तो ये आपकी इसी तरीके से लिखना है आपको विधि। फिगर आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। फिगर देखो बेसिक, इस उत्प्रेरक कक्ष में आप जाली बना देंगे, शीतलक कक्ष एक लटका देंगे बीच में, ऑक्सीकारक कक्ष बना देंगे, सिंपल ऑक्सीकारक कक्ष है, उसमें आप इधर से भी नली डाल सकते हैं, इधर से भी नली डाल सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं, यानी कि हारना क्वार्ट्ज के टुकड़ों के नीचे ही चाहिए, ताकि ऊपर से जल गिरे, धीरे धीरे आए, ताकि यहाँ पे जो क्रिया हो धीरे से हो। ठीक, अवशोषक कक्ष के बाद हमें तन HNO3 प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से लगभग सब फिगर होते हैं, उसमें उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक कक्ष और अवशोषक कक्ष होते हैं। ठीक, इसी तरीके से आपको विधि लिख देनी है। विधि में आपको लिखना है, इस विधि में 1 भाग अमोनिया लिया जाता है तथा 8 भाग शुद्ध वायु ली जाती है। 1 भाग हमने अमोनिया ले लिया, 8 भाग शुद्ध वायु की ऑक्सीजन ली जाती है। वायु के मिश्रण को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवेश कराते हैं। इसको 800 डिग्री सेल्सियस ताप करके, यानी ये जो है इसको 800 डिग्री सेल्सियस ताप करके इस कक्ष में प्रवेश कराते हैं, जहाँ पे क्या होता है, इस कक्ष में प्लेटिनम उत्प्रेरक की जाली लगी रहती है, यानी कि इस कक्ष में बोल रहा है प्लेटिनम उत्प्रेरक की ये जाली लगी हुई है। उसके बाद तथा अमोनिया वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है। यहाँ पे क्या होता है, जो अमोनिया होती है ये वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है, वही बोल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है। उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त इस गैसीय मिश्रण को शीतलक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, करके लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं। यहाँ से ये 800 डिग्री सेल्सियस ताप वाला मिश्रण को हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण था उसको इस कक्ष में प्रवाहित करेंगे, शीतलक कक्ष में, जहाँ पे इसका ताप 50 डिग्री सेल्सियस तक हम लाएंगे, यानी बहुत ही ठंडा करेंगे इसको। ठीक, 50 डिग्री सेल्सियस पर लाने के बाद तब तत्पश्चात इस गैसीय मिश्रण को ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। उसके बाद इस गैसीय मिश्रण को हम, यानी कि NO को 50 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यह नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है, यानी कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर, ये ऑक्सीकारक कक्ष है आपका, यहाँ पे वायु होगी, वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। प्राप्त इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर इस कक्ष के द्वारा यहाँ अवशोषक कक्ष में लाएंगे, वही लिखना है आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। इस कक्ष से प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। तो हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषक कक्ष में प्रवाहित किया। यहाँ पे ये जल से क्रिया करेगा, ऊपर से जल गिर रहा है, जल से क्रिया करेगा। किस प्रकार का लिखना है आपको, इस कक्ष में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं तथा ऊपर से जल गिरता रहता है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में अवशोषित होकर तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल देता है तथा साथ ही में प्राप्त NO का पुनर्चक्रण होने लगता है, यानी कि इस कक्ष में जब आएगा NO2 तो वो H2O के साथ क्रिया करेगा, जिससे हमें तनु HNO3 प्राप्त हो जाएगा, तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की गोष्ठवाड़ विधि थी, तनु नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। इस कक्ष में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं, ये भी आपको लिख देना है। ठीक, अवशोषक कक्ष नीचे हेडिंग डाल देनी है। ठीक, तो यहाँ पे आपका तन HNO3 प्राप्त हो जाता है तथा साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड आपका का पुनर्चक्रण होने लगता है, यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है इसका पुनर्चक्रण होने लगता है। इसके बाद आप अगर आप ब्लैक पेन से लिखना चाहें तो पूरा ब्लैक पेन से लिख देना, वरना आप हेडिंग डाल के इस तरीके से कर सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल के जलीय विलयन का प्रभाजी आसवन कराने पर 68% सांद्रता वाला NO3 प्राप्त होता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है
तथा सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण कराने पर 98% नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे H2O न रखकर शांत H2SO4 अगर रखते हैं, ठीक, तो हमें जो प्राप्त होगा ये तनु जो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा वो 98% वाला प्राप्त होगा, यानी कि ज़्यादा पावर वाला प्राप्त होगा। और जो आपका 68% वाला प्राप्त होगा वो इसी से ये जो प्राप्त हो रहा है ये 68% वाला नाइट्रिक अम्ल है, ठीक। और यहाँ पे जब H2O ना लेकर ऊपर से H2O नहीं लेकर H2SO4 लेते हैं तो हमें 98% वाला प्राप्त होता है। तो दो विधियों से आप प्राप्त कर सकते हैं, जल भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास H2O मौजूद है H2O का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर नहीं मौजूद तो H2SO4 का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। दोनों से आपको नाइट्रिक अम्ल भी मिलेगा, लेकिन मात्रा उनका परसेंटेज जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक। तो ये आपकी विधि और फिगर हो जाएगा। अब हम इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं कि कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं जिनसे क्रिया करके ये जो नाइट्रिक अम्ल है वो क्या बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे रासायनिक गुण देख लेते हैं। पहला रासायनिक गुण दिया हुआ आयोडीन के साथ क्रिया। तो आयोडीन के साथ जब HNO3 क्रिया करेगा तो आपका बनेगा 10 मात्रा में NO2 प्राप्त होगा। जब बैलेंसिंग करेंगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा, ठीक। 4 मात्रा में H2O मिलेगा, 2 HiO3। एक दो बार इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको पूरा तैयार हो जाएगा, ना बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी ना कुछ देखना पड़ेगा, आपको डिट्टो तैयार हो जाएगा कि आपको कहाँ पे कितनी संख्या लिखनी है, ठीक। आप बैलेंसिंग को बैलेंस करते करते अगर गलत भी हो गया तो आपको दिक्कत जाएगी। एक दो बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा तैयार हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी संख्या लगी हुई है। बैलेंसिंग अगर आप देखने लगते हैं तो उसमें टाइम भी जाता है, और आप करने में भी गड़बड़ हो गई तो आपके नंबर बिगड़ जाएंगे, ठीक। आयोडीन के साथ क्रिया होगी, उसके बाद हम देख लेते हैं और 2-3 रासायनिक गुण देख लेते हैं इसके, ठीक। तो जिंक के साथ क्रिया करने पर आपका जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो जिंक नाइट्रेट देता है, NH4NO3 देता है, 3 H2O देता है। तो ठीक, ये जो जिंक के साथ आप क्रिया कराएंगे जब किसकी, नाइट्रिक अम्ल की, तो आपको जिंक नाइट्रेट प्राप्त होगा। ये भी एक रासायनिक गुण होता है। रासायनिक गुण में आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं जिसमें आपको किसी भी एलिमेंट के साथ नाइट्रिक अम्ल की अब क्रिया करानी होगी और प्रोडक्ट निकाल के दिखाना होगा, ठीक। तो वो आपका रासायनिक गुण बन जाता है। तीसरा, हमने टिन धातु के साथ क्रिया करा दी, यानी कि SN, ये आपकी टिन धातु होती है, इसके साथ क्रिया करा दी किसकी, नाइट्रिक अम्ल की, तो हमें स्टैंडिक अम्ल प्राप्त हो गया, यानी कि H2SnO3 प्राप्त हो गया, 4 NO2 आपका मुक्त हो जाएगा, H2O मुक्त हो जाएगा। उसके बाद हम सल्फर के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें 6 HNO3 प्राप्त हो जाएगा, और साथ में इनको गर्म कराने पर, यानी कि इनकी अब क्रिया जो होगी तो इनको गर्म कराया जाएगा तो हमें H2SO4 और 6 मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 2 मात्रा में H2O प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके रासायनिक गुण हो जाएंगे। यहीं से आपका क्वेश्चन ये समाप्त हो जाएगा। इतना ही आपको करना है, 5 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आपको तैयार क्या करना होता है, आपको सिद्धांत एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है, रासायनिक गुण देख लेने हैं। रासायनिक गुण आप और भी किसी एलिमेंट के साथ अगर कराना चाहें तो करा सकते हैं, बस उसमें बैलेंसिंग और प्रोडक्ट सही बनना चाहिए, ठीक। तो आपका एकदम सही हो जाएगा। ये जो विधि थी और ये फिगर था, ये आप आपस में कनेक्ट करके बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ठीक। इनको आपको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बच्चा फिगर और विधि नहीं तैयार करता है, ठीक। वो केवल सिद्धांत और रासायनिक गुण तैयार करता है, फिगर बेहतर बना देता है, उसी के हिसाब से जो आपकी विधि है वो पढ़ी नहीं जाती है, ऐसे ही चेक की कर दी जाती है, ठीक। तो आप फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना, फिगर आपको एक दो बार देख कर बिना देखे तैयार कर लेना है, ठीक। एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें, इसे आपको बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। अब अगले पार्ट का स्क्रीनशॉट करें आप यहाँ पे, और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप इसके बाद जो सिद्धांत हो गया, इसके बाद आपको फिगर बनाना है, तो आप फिगर का स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद आपको फिगर बनाने के बाद आपको फिगर के नीचे विधि लिखनी है, ठीक। फिगर के नीचे विधि लिखनी है, ठीक। तो विधि भी आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं। फिगर के बाद आप इस विधि का स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। जो नीचे दिया गया है गुण, रासायनिक गुण, उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम पीछे के रासायनिक गुणों का स्क्रीनशॉट दे देते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, जैसे जो सल्फर के साथ किया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें।
तो इन्हें बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। जब आप फिगर इस तरीके का अच्छा कैची फिगर बनाएंगे तो आपके एग्जामिनर को पसंद आ जाए, तो एग्जामिनर आपकी विधि कतई नहीं पड़ेगा। फिगर के हिसाब से आइए, आपको विधि लिख देनी है कि एक भाग अमोनिया 8 भाग वायु ऑक्सीजन को 800 डिग्री सेल्सियस पर इसमें प्रवेश कराते हैं। किस कक्ष में? उत्प्रेरक कक्ष में प्रवेश कराते हैं, जहाँ पीटी जाली लगी होती है। यहाँ पे अमोनिया जो है नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। उस नाइट्रिक ऑक्साइड को शीतलक कक्ष में 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कराते हैं। ठंडा कराने के बाद हम इस 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कराने के बाद इस मिश्रण को ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ऑक्सीकारक कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। अवशोषक कक्ष में क्या होता है, ऊपर से जल गिरता रहता है। आप H2SO4 भी गिरा सकते हैं अगर आपको 98% वाला प्राप्त करना है। यहाँ पे 68% वाला हमें प्राप्त करना था, तो हमने यहाँ पे जल गिरा दिया। तो यहाँ पे जो मिश्रण होगा NO2 का, तो उस वो H2 के साथ क्रिया करके हमें तन HNO3 दे देगा, और साथ में NO आपका उसका पुनः चक्रण होने लगता है, और यहाँ पे आपके क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं। आपको यहाँ से ऐसे लिखना है कि ये मिश्रण जो होता है इसको इसमें प्रवेश कराते हैं, जिस कक्ष में अवशोषक कक्ष में प्रवेश कराते हैं। अवशोषक कक्ष में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं तथा ऊपर से जल गिरता रहता है। इस तरीके से लिखना, और उसमें H2 के साथ क्रिया करके हमें तन HNO3 प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से आप विधि लिख देंगे, कोई कठिन नहीं है। आप फिगर देखेंगे आपको पूरी विधि तैयार हो जाएगी। किसी भी लॉन्ग आंसर का आप फिगर देखते ही विधि लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, तो ये आपको अच्छे तरीके से सही ढंग से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। और आप एग्जाम टाइम जब आपके 2-3 दिन बचे तो एक बार उठा के 5 लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस कर डालना। ठीक, तो आपके 5 लॉन्ग आंसर हैं, 5 लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस कर देना। 2 बचे हुए हैं तो हम आपको आगे करा देंगे। 3 हमने करा दिए हैं, हैबरविथ करा दिए और डीकनविथ करा दिए। ठीक, आप जाकर देख सकते हैं। 5 लॉन्ग आंसर की आप जब प्रैक्टिस कर डालेंगे तो आपको 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब देख लें, धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।